केले के पेड़ से केले निकालने के बाद इस लकड़ी को उठाना है, इस लकड़ी को कटर के माध्यम से काट लेना है और इसकी पतली पतली लेयर्स निकाल लेनी है। इसके बाद इन लेयर्स को ना इस मशीन में अंदर डालना है और जैसे ही आप वापस इन लेयर्स को निकालोगे ना, आपको मिल जाएगा बनाना फाइबर। और उसको दूसरी तरफ से भी डाल के पूरी लेयर का बनाना फाइबर बना लेना है, यानी कि केले का धागा। और इस केले के धागे को यूज करके पर्स, बेल्ट, कपड़े, डायरी, सैनिटरी पैड, बहुत सारे आइटम बना के इंडिया में और इंडिया के बाहर सेल करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस केवल 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट इसमें आपको लोन भी प्रोवाइड कर रही है, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है और इसके साथ ही साथ आपको सब्सिडी भी दे रही है। तो भाई कैसे इसकी फैक्ट्री सेटअप होगी, कैसे गवर्नमेंट से लोन मिलेगा, कैसे सब्सिडी मिलेगी और कैसे हम गवर्नमेंट से इसकी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं बनाना फाइबर बिजनेस के बारे में। यार देखो, केले का जो पेड़ होता है ना, उसकी हर एक चीज काम की होती है। यानी कि पहले तो उसके पत्ते से डिस्पोजल आइटम बना लिए जाते हैं और जो केला है वो तो भाई हम लोग खाते ही खाते हैं। इसके बाद उसका लास्ट में बच जाता है स्टेम, यानी कि तना। अभी जो स्टेम है ना, ये खेतों में पड़ा रहता है और किसान के लिए एक हेडेक हो जाती है इसको अलग करना। तो भाई इसको ना उखाड़ लेना है, इसको उखाड़ के ना आपको कटर मशीन में डालना है। कटर मशीन में डालते ही इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद इसकी पतली पतली लेयर्स निकाल लेना है। आप इसको मशीन के अलावा डायरेक्ट कुल्हाड़ी से भी इसके 4 टुकड़े कर सकते हो और इसके लेयर निकाल सकते हो। उसके बाद इन लेयर्स को इस मशीन में डालना है जिसका नाम है बनाना फाइबर एक्सट्रैक्टर। और भाई ये मशीन आपको 80,000 से 90,000 रुपए के बीच में इंडिया मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इस रेट में इस मशीन को दे रहे हैं। तो भाई आपको इंडिया मार्ट से सिर्फ एक मशीन परचेस कर लेनी है और उसके बाद इन लेयर्स को उस मशीन के अंदर डालना है और जैसे ही आप बाहर खींच के निकालोगे ना, ये मशीन पूरा आपका फाइबर निकाल देगी। और इसके बाद इसका जो भी लिक्विड था और इसका जो भी वेस्ट मटेरियल था ना, वो नीचे स्टोर हो जाएगा टैंक में और बनाना फाइबर आपके हाथ में आ जाएगा। अब इस बनाना फाइबर को अपने को इकट्ठे करता चले जाना है और इसका जो वेस्ट मटेरियल निकला था, यानी कि जो इसका पानी निकला था और उसके अलावा कुछ छोटे छोटे फाइबर्स निकले थे, वो भी भाई मार्केट में सेल होते हैं क्योंकि वो खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और बनाना की खाद आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग हो रही है और लोग इसको ऑर्गेनिक खेती में यूज कर रहे हैं। तो भाई केवल एक मशीन से आपका बनाना फाइबर बन गया है। अब अगर बात आएगी कि इसके रॉ मटेरियल की, कि भाई हमको बनाना का तना यानी कि बनाना की स्टेम कहां से मिलेंगे, वो आज की डेट में इंडिया मार्ट में 30 रुपए पर केजी मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास बनाना के खेत नहीं भी है ना, तब भी आप इंडिया मार्ट से इसका रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो। क्योंकि यार हर कोई इतना काम नहीं करता। मान लो जो कोई खेती कर रहा है वो यार केवल खेती करेगा, इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। तो भाई आपको ना ऐसे किसानों से या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको इंडिया मार्ट से बनाना की इस लकड़ी को खरीद लेना है। अब यार इसका जो फैक्ट्री सेटअप है ना, वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि केवल एक मशीन है, कोई बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको और घरेलू बिजली में चलने वाली ये मशीन है। तो भाई अपने घर से ही पहले स्टार्ट करो, फिर जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए ना, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो। और भाई ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें वो कहावत सेट होती है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आपका केला भी यूज हो जाएगा, केले का पत्ता भी यूज हो जाएगा और जो बाद में आपकी लकड़ी बची है ना, वो भी आपको पैसा कमा के दे रही है। अब यार देखो, इसको मार्केट में सेल कैसे करना है। आपने बनाना फाइबर बना लिया, उसका धागा आपका निकाल आया है। अब यार इसको आप डायरेक्ट इंडिया मार्ट पे भी सेल कर सकते हो और इंडिया मार्ट पे ये 300 रुपए पर केजी बिक रहा है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पे 1200 से 1500 रुपए पर केजी में ये बनाना फाइबर बिक रहा है। यार देखो, ये एक ऑर्गेनिक धागा है और यार आज की डेट में हम सबको पता है कि लोग कितने ज्यादा इको फ्रेंडली हो गए हैं। तो इसी वजह से इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो भाई आपको पहले इंडिया मार्ट में डायरेक्ट कोशिश करनी है। इसके अलावा जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनाते हैं ना, उनको भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो और उनको भी ना आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, या अगर आपके पास आसपास ऐसे कोई सप्लायर हैं तो उनको भी आप ये चीज दे सकते हो। और इसके अलावा भाई आप खुद की अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की फैक्ट्री लगा सकते हो। यार देखो, 1 लाख की मशीन से आपने बनाना फाइबर निकाल लिया, अब आपके पास बनाना फाइबर की कोई कमी नहीं है। तो भाई 3-4 कारीगर रखिए और उनसे आप खुद बेल्ट बनवाइए, पर्स बनवाइए, बैग बनवाइए, डायरी बनवाइए, सैनिटरी पैड बनाइए। आप अपना खुद का सैनिटरी पैड का ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं और इको फ्रेंडली होने की वजह से गवर्नमेंट द्वारा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। और गवर्नमेंट इसमें खुद आपको सब्सिडी दे रही है मुद्रा योजना के तहत। यार मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। अब यार बात आती है कि यार आपको इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यार बनाना फाइबर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा या कैसे इस मशीन को ऑपरेट करना है ना, तो भाई वहां पर भी ना गवर्नमेंट आपका पूरा साथ दे रही है। भाई आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है ncrb.icar.gov.in। भाई इस साइट पे जब आप जाओगे ना, तो भाई बनाना फाइबर से रिलेटेड ट्रेनिंग, यानी कि बनाना फाइबर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है। और जो किसान भाई इस ट्रेनिंग को लेते हैं और बनाना फाइबर बनाते हैं, गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट बनाना फाइबर परचेज भी कर रही है। यानी कि आपको ना कस्टमर ढूंढने की जरूरत है, आपको केवल एक इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें भी गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड कर
रही है और आपको बनाना फाइबर बनाना है और वही बनाना फाइबर आपको गवर्नमेंट को सेल भी कर देना है। यानी कि आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, मशीन भी मिल रही है और साथ ही साथ आपका माल भी सेल हो रहा है। तो भाई इससे अच्छा बिजनेस आइडिया और क्या हो सकता है, वो भी केवल 1 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। जब आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए तब आप और तरह की मशीन लगा सकते हो और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना भी सकते हो। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक नए एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय फाइनेंस।